कर्ज में डूबा मध्य प्रदेश, बीजेपी भी जिम्मेदार, कांग्रेस भी जिम्मेदार और फंस गई जनता। मध्य प्रदेश पर 4,64,000 करोड़ का कर्ज और अब सरकार दूसरे राज्य में पड़ी अपनी ही जमीन बेचनी पड़ रही है। जवाब कौन देगा? क्योंकि जनता कह रही है ना बीजेपी बरी है ना कांग्रेस, दोनों ने मिलकर मध्य प्रदेश को इस हालत में पहुंचाया है। दोनों सरकारों की गलती। जनता में अब ये सवाल लगातार उठ रहा है कि पिछले 15 से 20 सालों में बीजेपी की भी सरकार रही और कांग्रेस की भी सरकार रही और दोनों ही समय पर खर्च बढ़ता रहा, लेकिन किसी ने समय पर नहीं रोक लगाई। लोग साफ कह रहे हैं, कर्ज बढ़ा किसके समय? दोनों के समय, तो दोष भी दोनों का है। प्रॉपर्टी बेचने की नौबत क्यों आई? सरकार ने आदेश जारी किया है कि दूसरे राज्यों में मौजूद एमपी की प्रॉपर्टी बेची जाए या किराए पर दी जाए। मुंबई की प्रिंसेस बिल्डिंग, गोरेगांव का मोदी कंपाउंड, केरल की मीनाक्षी एस्टेट, नागपुर का एमपी बस स्टैंड, झांसी की कोठी पराना, ये वो संपत्तियां हैं जिन्हें बेचकर सरकार पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। और जनता का सवाल फिर वही, अगर समय पर आर्थिक प्रबंधन हुआ होता तो क्या आज अपनी ही जमीनें बेचने की नौबत आती? आज जनता सीधी बात कह रही है, बीजेपी के समय भी कर्ज चढ़ा, कांग्रेस के समय पर भी कर्ज चढ़ा, किसी ने अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर नहीं रखा और दोनों ने अपने अपने हिसाब से पैसे खर्च किए। ये कर्ज किसी एक सरकार की नहीं, दोनों की मिलीजुली देनदारी है। क्योंकि जनता को याद है, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी कर्ज बढ़ा और बीजेपी के लंबे शासन में तो कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। जनता का सबसे बड़ा दर्द ये है कि दोनों पार्टियां आती हैं, वादे करती हैं, लेकिन हालत एक जैसी ही रखती है। जनता का दावा, सरकार बदली लेकिन नीतियां नहीं बदली, कर्ज बढ़ा लेकिन सिस्टम नहीं सुधरा, योजनाएं आई लेकिन आर्थिक हालत बदतर होती गई। अब ये स्थिति में मध्य प्रदेश दोनों पार्टियों के बीच पीस रहा है। जनता का सवाल बड़ा है, किसने कर्ज लिया? दोनों ने। किसने रोकथाम नहीं की? दोनों ने। फिर भी इसकी सजा जनता क्यों भुगते? अब जनता ये भी पूछ रही है, क्या अब और जमीनें बिकेगी? क्या और कर्ज बढ़ेगा? क्या भविष्य की पीढ़ियां इस बोझ के नीचे दबेगी? जनता का अंतिम संदेश साफ है, राजनीति अपनी जगह, लेकिन मध्य प्रदेश को कर्ज से निकालना सबसे जरूरी है, वरना सरकारें आती जाती रहेगी और जनता यूं ही भुगतती रहेगी। साथियों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।